राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर देहधारियों को देह बंधन से सहज में मुक्ति और परमानंद स्वरूप का परिचय महान आनंद में सदैव निमग्न रहने का मार्ग उपदेश किया। जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवद वाणी का श्रवण करे मनन करे और आचरण में उतारे तो इसी जन्म में वो द्वंद्वातीत गुणातीत अवस्था का अनुभव कर ले जो उसका सहज स्वरूप है। उसे कहीं प्राप्त नहीं करना है, पर बाहरी आसक्तियां हो जाने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इतनी आसक्ति हो गई है हमें देह में, हमें अहंकार में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, कि हम इनको बहुत छुपा कर अपने हृदय में रखे हुए हैं। अगर कहीं संत गुरुजन इन पर शासन करना चाहें तो हम उनको त्याग सकते हैं, पर अपने अहंकार को नहीं, अपनी मनमानी चाल को नहीं, अपनी विषय सुख बुद्धि को नहीं। यही हमारी दुर्गति का कारण है। नहीं, हमें किसी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस शाश्वत सुख की हमारी खोज है वो हमारा स्वरूप ही है, वो हमारी आत्मा ही है, कोई और नहीं। हमारी आत्मा कहना भी मायाकृत है, क्योंकि हम और हमारी आत्मा दो भाषते हैं, वो हमारा स्वरूप ही है। सहज में इसकी प्राप्ति के लिए प्रभु उपदेश करते हैं कि जो अनासक्त होकर के भगवत प्रीत्यर्थ तत्सुख भावना से सारी चेष्टाएं करता है, चाहे स्थूल शरीर की हो या सूक्ष्म शरीर की या कारण की, तो वो अपने सहज भगवदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य किसी विशेष अनुष्ठान की तरफ संकेत नहीं है कि आप ऐसा करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि किसी भी क्रिया से जो भी प्राप्त होगा वो मायाकृत ही होगा। देख लीजिए, इसीलिए तपस्वियों के लिए तप लोक, बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग लोक, महर्षियों के लिए महर लोक, कितने जन लोक, सत्य लोक, इन सब की रचना है।
जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए जो बाधक भाव है वो मैं करता और मैं भोगता हूं। कर्ता में संपूर्ण कर्म आ जाते हैं, भोक्ता में संपूर्ण भोग आ जाता है। इसी कर्तत्व और भोक्तत्व भाव से हम अपने स्वरूप को, अपने आराध्य देव को भूले हुए हैं। अब ये कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव मिट जाए तो हमारा जो स्वरूप है, हमारे जो प्रीतम है वो प्रकाशित हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। वो किसी क्रिया से नहीं हुए। क्रिया जो असत है वो देहाभिमान को पुष्ट करती है, भोक्तत्व भाव को पुष्ट करती है, और जो शस्त्र शास्त्र की मर्यादा के अनुसार क्रियाएं होती हैं और भगवत समर्पण की जाती हैं तो वो अहंकार का नाश कर देती है, भोगों में सुख बुद्धि का नाश कर देती है। ये उसी क्रिया का फल है। जहां देहाभिमान गलित हुआ, भोग बुद्धि नष्ट हुई, तो जो मेरा स्वरूप है वो है, उसी का अनुभव हो गया। वो किसी क्रिया के फल से नहीं हुआ। जो क्रिया का राग था वो योग में परिवर्तित होने के कारण अहंकार और बुद्धि की मलिनता को दूर कर दिया। निर्मल जल में जैसे तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण में स्फुरित होने लगता है स्वरूप बोध। भगवत तत्व का जो बोध है वो किसी क्रिया से नहीं होता, और बिना भगवत तत्व का बोध हुए कोई भगवत प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि जब जाना ही नहीं तो प्रीति कैसी। बिन जाने न होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये तभी हो सकता है जब एक देशीय शरीर की सीमा से हमारा अहंकार अलग हो। एक देशीय शरीर भोग की बुद्धि हमारी नष्ट हो जाए, क्षीण हो जाए। इसके लिए कोई नया अनुष्ठान नहीं करना। प्रभु कह रहे हैं अनासक्त हो करके शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का केवल पालन करना है। इसी से सब कुछ हो जाएगा। जो कर्तव्य कर्म आज्ञा पालन के लिए किया जाता है, उससे ये बोध होता है कि ये जो कर्तव्य कर्म हो रहा है ये मेरी सामर्थ्य से नहीं, जिन्होंने आज्ञा की है उनकी कृपा से हो रहा है। कृपा का भाव होने के कारण अहंकार क्षीण हो जाता है, दैन्यता आ जाती है। और जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाते हैं तो स्वसुख वांछा क्षीण हो जाती है। बड़ा सुंदर विषय है। जहां स्वसुख वांछा क्षीण हुई, तत्सुख भाव आया, भक्ति अपने रंग में आ जाती है। हमारे हृदय में जो भक्ति का रंग नहीं चढ़ रहा, उसका प्रधान कारण स्वसुख भोग वासना है। इंद्रियों से, मन से, शरीर से भोगे जाने वाले भ्रमात्मक सुखों को सत्य मानना, सुख मानना। यदि आप ऐसा समझते हैं कि हम बड़े से बड़ा तीर्थयाटन, व्रत, तप ऐसा करके हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे या भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, तो कभी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। क्योंकि जब तक हम कर लेंगे तब तक पर्दा हटेगा नहीं, वो पड़ा ही रहेगा। देखो ना, भगवान बिल्कुल नजदीक हैं। मथुरा के बाहर वो यज्ञ कर रहे हैं और प्रभु वृंदावन के बाहर जाकर गाय चरा रहे हैं, बिल्कुल नजदीकी है। और उनको अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है, वेदाध्ययन का, वेद कंठस्थ है, ऐसा गर्व है।
गायत्री अनुष्ठान किए हैं, गुरुकुल में वास किया है, पवित्रता का निर्वाह करते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। प्रभु साक्षात वही विचरण कर रहे हैं। प्रभु ने संदेश भी भेजा। जगत को तृप्ति प्रदान करने वाले प्रभु को केवल प्रेम की भूख होती है और कोई भूख नहीं होती। उन ब्राह्मणों के पास भगवत पार्षद, उनके सखा जाते हैं, निवेदन करते हैं, फिर भी उनको सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। क्यों? गर्व है। कहां ये अहीर के गोप बालक और कहां यज्ञ का भाग, कैसे दे सकता हूं? नहीं। जबकि उनको पहले ही पता था, समस्त ब्राह्मणों के शिरोमणि आचार्य पदवी में विराजमान गर्गाचार्य जी ने सबको बताया था कि भगवान स्वयं पधार रहे हैं, पर उनको उनकी बात याद नहीं आ रही गर्व के कारण। और वहां उनकी पत्नियां केवल भगवत लीला श्रवण कर रही हैं, तो प्रबल उत्कंठा जागृत हो गई भगवत मिलन की, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। जो ही उनको दोबारा प्रभु ने पार्षदों को भेजा, सखाओं को, ब्राह्मण पत्नियों ने सुना तो पति की आज्ञा की किसी भी प्रकार परवाह न करके तत्काल भोग ठाकुर जी के लिए लेकर चल पड़ी और साक्षात्कार कर लिया, भोग पवाया। कोई भी कर्म जब अहम से किया जाता है वो मलिन हो जाता है। मलिन कर्म ज्ञान प्रकाशित नहीं करता, अज्ञान से ढका रहता है। वही कर्म, ठीक वही कर्म भगवत प्रीत्यर्थ और भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसा हो तो वही ज्ञान प्रकाशित कर देता है। बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। काशी के राजा ने जब सुना कबीरदास जी के शिष्य से कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई श्री रैदास जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हो रही है, मन में दर्शन करने के लिए बात आई। दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया। मुख में नाम है, कठोता सामने रखा हुआ है, चेष्टा कर्म की जो है, जो उनके लिए कर्तव्य कर्म है वैसा ही चेष्टा कर रहे हैं। मानस पटल पर आराध्य देव छाए हुए हैं। प्रणाम करके उठे तो उनका प्रसाद ले लो, वैसे कठोता से वही। अब इतने बड़े महापुरुष का अपमान तो कर नहीं सकते कि कह दें कि ये चमड़े का धोवन कोई प्रसाद होता है, नहीं। वो कबीरदास जी के शिष्य थे तो उनको महिमा संतों की पता थी, ऐसे लिया। पर हिम्मत नहीं हुई कि उसको ओठों तक पहुंचा सके, क्योंकि पता है कि चमड़े का धोवन, बड़ा राजाओं की पोशाक होती, मोटी पोशाक, उसमें ऐसे कर लिया, वो पूरा उसमें प्रणाम किया, आ गए। मन में खिन्नता थी, आखिरकार चतुर्वर्ण के हैं ना, इसीलिए ऐसी चेष्टा की। मुझ धर्मात्मा राजा के साथ नहीं, उनको पता होना चाहिए था कि मैं भी वैष्णव हूं और ये क्या दे रहे हो, ऐसा उनके मन में असंतोष हुआ। उन्होंने अपना वो राज जो वस्त्र कोट था, जो उनका निजी सेवक धोने वाला था, उसको दिया कि दाग हटा दो। उसने धोने की चेष्टा की, दाग मोटा सा दिखाई दे रहा था, तो ऐसे दांत से भगवत पैर, जो ही दांत में स्पर्श हुआ, अविद्या का नाश हुआ और उनके सामने साक्षात ठाकुर जी विराजमान मानस पटल पर। दशा बदल गई। राजा को उनके परिवार वालों ने सूचना दी, पता नहीं क्या होगा, ये बावरे हो गए हैं।
निरंतर नाम चल रहा है, सामने रूप है, भाव दशा है। राजा ने बुलाया, क्या हुआ? बहुत बुद्धि सावधान करके कहा, महाराज पता नहीं, वो जो आपके कोट में लगा था उसको दांत से छुटाने की चेष्टा, उसका स्पर्श होते ही ये सब, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस केवल प्रभु के ध्यान में, उनके नाम में उन्मत्त तो रहूं, ऐसी हमारे अंदर एकदम पश्चाताप हुआ कि अरे मैं चूक कर गया। अगर वो हम पी लेते तो तत्वबोध हो जाता, भगवत साक्षात्कार हो जाता। क्या है उस कठोते में? हर समय मुख में नाम चल रहा है, हृदय में भगवत प्रीति है, और जो कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। चमत्कार प्रकट हो जाता है। कोई विशेष कर्म की बात नहीं। जो ऐसा भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाला, भगवत स्मरण करते हुए कर्म करने वाला महापुरुष है, उसकी समानता कोई बहुत बड़ा योगी भी नहीं कर सकता। योगियों में श्री गोरखनाथ जी बहुत प्रसिद्ध योगी हैं, बड़े चमत्कार प्रकट होते हैं उनके चरित्र में पढ़ो तो। वो आए श्री रैदास जी के पास। ध्यान रखो, मुख में निरंतर नाम, हृदय में भगवत प्रीत्यर्थ भाव, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। और वो योग के द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त किए हुए महापुरुष थे गोरखनाथ जी। ऐसे गए और खप्पर लंबा दिया। ऐसे हो सकता है उनके मन में कोई चमत्कार देखने की इच्छा हो कि देखे तुम्हारे भजन का क्या प्रताप है, तो उन्हें ऐसे वही कठौते का जल ऐसे डालने। हिम्मत नहीं हुई पीने की, पर फेंकने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था कि पहुंचे हुए महापुरुष हैं। कबीरदास जी के यहां जाकर के विश्राम किया। कहा कि ये चमड़े का धोवन खप्पर में डाल दिया है। उनकी पुत्री कमाली जो संकल्प से प्रकट हुई, कहा कि आप इसको धो दीजिए। वो पता था संतों के हाथ का स्पर्श हुई वस्तु का क्या प्रभाव होता है, वो किस भावदेश में विचर रहे हैं। खप्पर धो के दे दिया। जब इनका ब्याह हुआ तो जहां उनका ब्याह हुआ था वहां गोरखनाथ जी अपना चमत्कार प्रकट कर रहे थे। पूरा नगर आश्चर्य में था। कहा हम भिक्षा उसी की पाएंगे जो हमारा खप्पर भर देगा। लोगों ने कई कई टन अन्न डाला खप्पर पे, पर खप्पर भरा ही नहीं। तो ये था, आप कैसे हो? सब आश्चर्यचकित थे। सिद्ध योगी गोरखनाथ जी। तो ये चर्चा जब कमाली को सुनने को मिली तो अभी बुलाओ। सामने बुलाया, ऐसे एक चुटकी अन्न लिया, भगवान नाम स्मरण करते जीव डाला, खप्पर भर गया। बोले ये चमत्कार कहां से? बोले उसी चमड़े के धोवन से। मुझे त्रिकाल ज्ञान है, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या करेंगे, आपकी कितनी सिद्धियां, सब मुझे ज्ञान है उसी चमड़े के धोवन का। कोई विशेष कर्म की बात नहीं है। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, भगवत स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ, बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ी सिद्धि। प्रसंग में आता है कि शालीग्राम भगवान एक पलड़े में, वो एक पलड़े में मांस तौलते थे। कितना? उतने ही शालीग्राम हो गए। किसी ने कहा 1 किलो, तो शालीग्राम का वजन 1 किलो। 5 किलो तो शालीग्राम का वजन 5 किलो। मुख में नाम, अपने कर्तव्य कर्म का पालन, परम सिद्ध थे। अगर अहंकार है तो बहुत बड़ा पवित्र कार्य भी कोई फल प्रकट नहीं कर पाता। एक बार एक ब्राह्मण देवता जो नित्य गंगा जी का सेवन करते थे, गंगा जी की बड़ी महिमा है, वास्तविक बड़ी महिमा है। कोई ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तत्वतः ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव माथे पे धारण की हुई गंगा जी को,
गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शीर्षारि पापापहारि पुनातुमम। पर हैं कौन गंगा जी? मुरारि चरणच्युतम, हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का चरणोदक। जब अपने अंश से वामन रूप धारण किया तो पाद प्रक्षालन ही ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के रूप में। गंगा जी का स्मरण और नाम भी पवित्र करने वाला, फिर अवगाहन की क्या बात करें। पर यही कार्य में यदि अहंकार हो जाए तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण राज पुरोहित थे तो राजा की तरफ से रोज कुछ न कुछ पुष्प आदि भेंट मिलती जो गंगा जी को अर्पित करते और गंगा जी का अवगाहन करते। मार्ग में ही रैदास जी भगवत स्मरण करते हुए अपनी वो बाहर कठोता में रख के सेवा करते थे। वहां से पंडित जी निकलते, देखते कि यार बड़ा चमत्कार इनका प्रकट होता है, कोई धर्म वाली बात तो दिखाई नहीं देती। भागवती, मैं तो रोज गंगा स्नान करता हूं। अरे कहा रैदास जी, कुछ दिन का जीवन है, काहे को इसी को रगड़ते रहते हो चमड़े को, हमारे साथ चलो ना गंगा स्नान करने। तो उनका हमारे पास इतना समय कहाँ है कि गंगा स्नान करें, और हम वैसे ही अधम जीव हैं, हम तो आपके ही दर्शन कर लेते हैं तो हमें पवित्रता का अनुभव होता है। आप तो गंगा रोज अवगाहन करते हैं। मन से गंगा जी को प्रणाम करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे पास समय नहीं है गंगा स्नान के लिए। ये भाषा भक्तों की बुद्धिमान लोग नहीं समझ सकते, भावुक जन ही समझते हैं। एक काशी में वैष्णव थे जो प्रिया प्रीतम की आराधना में हर समय लगे रहते थे, गृहस्थ थे जो अपनी दिनचर्या, व्यवहार कार्य का और प्रिया प्रीतम की सेवा, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। और बड़े बड़े विद्वान उनकी उस निष्ठा का वर्णन करते। तो जो भगवान विश्वनाथ जी के अंग पार्षद उस समय थे, तो बड़े प्रकांड विद्वान, ज्ञान का समुद्र है काशी, एक से ज्ञानी महात्मा है। उनको भगवान शिव की कृपा से ऐसी ज्योतिष की गणित प्राप्त थी कि जो ज्योतिष में निकाल दिया वही होगा, वैसा ही। तो जब उनसे उन वैष्णव जी की चर्चा होती तो उनको चुभता। कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते, कभी ऐसा किसी संगोष्ठी में नहीं आते। क्या है उनके जीवन में? और उनका इतना पवित्र यश कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गए, वह उसी समय से वो गणित लगा के बता सकते हैं, बड़ा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका ज्ञान होना बड़ा कठिन है। अगर ज्ञान हो जाए तो परीक्षित जी के जन्म के समय पूरा निर्णय बता दिया था, पूरा ऐसा होगा ऐसा होगा, ज्योतिष की गणित से। उन्होंने गणित लगाई और कहा कि ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने तो आते नहीं हैं, अब इनकी दुर्गति पक्की है। काशी में रहकर विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं। गणित में देखा कि उस समय म्लेच्छों का शासन था। म्लेच्छ बादशाह आक्रमण करके उनके ऊपर उनके सब घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बहुत ही त्रास दिया गया है। समय ठीक मध्याह्न का, दिन का, तिथि तारीख सब। बड़े विद्वानों को बताया कि उनकी दुर्गति होने वाली है, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते थे, अब प्रारब्ध उनको नष्ट करेगा। ऐसा ऐसा ज्योतिष में निकला है। तो बहुत से ब्राह्मण उसी तिथि को उनके साथ घर गए तो देखा कुछ नहीं। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा प्रदत्त ज्योतिष है, कहीं भी ऐसी आज तक त्रुटि नहीं हुई। मेरे विचार में कमी नहीं हो सकती। अंदर घर गए तो घर के सदस्यों ने कहा वो स्नान करने गए। बोले मध्याह्न में? बोले पता नहीं, पर वो स्नान करने गए, आ रहे। स्नान करके आए, नया यज्ञोपवीत बदला। उन्होंने कहा कि इस समय तो आपको म्लेच्छ सेना बंदी बनाकर
नष्ट करती हुई, ऐसा ज्योतिष कह रहा है। बोले हाँ हुआ। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले जब मैंने प्रिया प्रीतम को भोग पधराया और प्रिया प्रीतम को भावना में भोग लगा रहे थे, उसी समय हमने देखा कि म्लेच्छ सेना आई और हमारे घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और हमें बंदी बनाया और बहुत प्रताड़ित कर रहे। फिर एकदम चेतना आई तो हम कहा चलो भावना में ही सही, तो पर म्लेच्छ तो स्पर्श तो किया, इसलिए स्नान करके आ रहे, यज्ञोपवीत बदला है। समझ गए? जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु की आराधना में है, तो बड़े से बड़ा बुरा प्रारब्ध भी उस ऐसे भावना में निकल जाता है। स्वप्न में कोई ऐसा भयावह स्वप्न आया, बहुत बड़ा प्रारब्ध नष्ट कर दिया। पर अपने उनको लगता है विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते, पर पता होना चाहिए विश्वनाथ जी का हृदय जहां विराजमान, आठों पैर उनकी सेवा में लगे। प्रिया प्रीतम भक्तों की बाहरी दिनचर्या पर दृष्टि डाल करके और उन पर दोषारोपण करना, ये कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि आप उनकी भावना को नहीं जान सकते वो किस भाव में मगन है। तो इनको लगा कि कैसे भगत है, गंगा जी नहाने नहीं जाते। उनका आज तो पर्व का दिन है, आज चलो, आज हमारी बात मान लो, आज तो गंगा स्नान कर लो चल करके। रैदास जी ने कहा कि बार बार आप क्यों कहते हैं, मैं असमर्थ हूं। देखो हर समय जो भगवत स्मरण में है, गंगा जी तरसती हैं कि उसके चरण हमारे ऊपर पड़ जाए। गंगा को भी पावन करने की सामर्थ्य उसके हृदय में है। जिसकी मुख में नाम है, हृदय में भगवत चिंतन है। बड़ी महिमा है निरंतर नाम स्मरण करने वाले और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने वाले की। उनका पंडित जी सुनो सुनो, हमारी एक भेंट लेते जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। 2 केला लेकर कहा गंगा जी को दे दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि रैदास ने ये भेंट प्रदान करी है और जो कुछ वो दे या कुछ घटना घटे वो हमें आप कृपा करके बताइएगा आके। पंडित जी वो दोनों केले लिए, ऐसे सहज में पहले तो राजा के द्वारा दिए हुए प्रसादी पुष्प चढ़ाए और जो अपनी दिनचर्या गंगा जी की प्रति करते थे रोज किया। फिर कहा कि गंगा मैया रैदास जी ने 2 केले दिए हैं। उसी समय गंगा की धारा से दिव्य कर कमल प्रकट हुआ और ऐसे हाथ में केले ले, आश्चर्य हुआ उनको और वो हाथ अदृश्य हो गया। फिर जल में हलचल हुई तो दृष्टि गई तो देखा वो हाथ प्रकट हुआ और एक दिव्य स्वर्ण का बड़े बड़े रत्नों से जटित कंकण ऐसे प्रकट हुआ और आवाज आई कि ये कंकण प्रसादी रैदास जी को दे देना, कह देना तुम्हारी भेंट स्वीकार की, तुम हमारी भेंट स्वीकार करो। पंडित जी ने सोचा कि इतने दिन गंगा नहाते हो गए, कभी रैदास जी कोई देख थोड़ी रहे, इतना महंगा कंगन नहीं जाते। गंगा जी कह दे। रैदास जी को तो पता नहीं है ना कि गंगा जी ने बोला है और एक कंकड़ दिया है। कंकड़ लिया और अपने घर को चल दिए। परंतु ऐसी महिमा कि वो जिस रास्ते से जाते घूमकर रैदास जी के दरवाजे खड़े हो जाते। वो कितनी बार रास्ते बदले पर वो जा ही नहीं पाए रैदास जी के ही दरवाजे पर, घूम फिरकर उन्हीं की कुटिया के सामने। अब जब शाम हो गई तो सोचा अब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम अपने घर ही नहीं पहुंच पाएंगे। देखो ये भगवान नाम का चमत्कार। रैदास जी के पास आए शाम के और कहा ले ये कंकन। देने की तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, 100 में 100% नहीं थी, पर अब करे तो क्या करे। अगर कंकड़ नहीं देते तो घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, बस वही किसी भी मार्ग से जाएंगे, घूम के वही कुटिया में आ गए रैदास जी के। क्या हुआ, ये कंकण कैसे दे? उनका जब हमने कहा कि रैदास जी ने केला दिया है तो हाथ प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर में एक आवाज आई और ये कंकण रैदास जी को दे देना। ऐसा रैदास जी ने पंडित जी के चेहरे को देखकर पढ़ लिया और कहा हमको इस कंकड़ की आवश्यकता नहीं, प्रणाम है, गंगा जी ने दिया है, तुम ले जाओ इस कंकड़।
अब तो आनंद, अब चले तो घर पहुंच गए। सोचा कि इतना महंगा कंकन पंडिताइन को पहनाने से क्या होगा, बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा। तो एक जौहरी के यहां बेच दिया, अच्छी धनराशि मिली। उस कंकण को एक सेठ ने अपनी पत्नी की प्रीता के लिए उस जौहरी से खरीद लिया। और सेठ की मित्रता काशी नरेश से थी, तो एक दिन सेठ की पत्नी एक ही कंकण पहने हुए जब गई, रानी से मिली, तो रानी की दृष्टि बार बार उसका चमकता हुआ वो दिव्य कंकण। तो कहा मैं रानी तो हूं, पर इसके बराबर आभूषण मेरे पास भी नहीं। तो सेठानी से रानी ने कहा कि मित्रता में आप हमें दे सकते हो, क्योंकि मेरा मन इस पर लुभायमान हो रहा है। हाँ, दे दिया। रानी ने राजा को दिखाया और कहा इसके समान दूसरा कंकड़ बनवाइए। राजा ने सुनारों को बुलाया, जौहरियों को बुलाया, ऐसा उनका किसी की सामर्थ्य नहीं। ये प्राकृतिक कंकड़ नहीं है, ये दिव्य है, इसलिए कोई भी जौहरी या स्वर्णकारी से नहीं बना सकता। यह हमारी कारीगरी की बाहर की बात है। यहां ऐसा सोना ही नहीं है, ऐसे रत्न ही नहीं है। ये तो हमें लगता है ईश्वरीय रचना है इस कंकण की। तब राजा ने कहा कंकण कहां से आया? पता चला सेठ की पत्नी ने दिया। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सेठ जी ने दिया। सेठ जी से पूछा, उन्होंने कहा हम उस जौहरी से लाए। जौहरी से पूछा, बोले पंडित जी ने। पंडित जी से पूछा, बोले गंगा जी ने दिया। पूरा परिचय। अब तो जाओ गंगा जी से दूसरा कंकड़ मांग के लाओ। राजाओं का अब ये तो घबराए हुए कि राज आज्ञा का उल्लंघन तो मृत्यु दंड भी हो सकता है। और गंगा जी हमारी सुनी नहीं, आज तक नहीं सुनी, इतनी बार ना आया। रैदास जी चाहें तो दे सकते हैं। वो रैदास जी के पास गए और चरणों में पड़कर कहा अब तो हमारी जान पे आ गई, हमने लोभवश को कंकण लिया और कंकण हमारे अब जान का घातक बन रहा है। राजा का आदेश है कि ऐसा ही दूसरा कंकण गंगा जी से लो। हमसे तो गंगा जी कभी रीझ ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिए, मैं रोज गंगा नहाता हूं। ये अगर आप रोज भगवत दर्शन करने जाते हैं, बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, या रोज सत्संग आते हैं, इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये कृपा है। आपको रोना आना चाहिए, अहंकार नहीं। कितनी कृपा है बिहारी जी की कि मुझ जैसे अधम को रोज दर्शन देने के लिए बुलाते हैं। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम में रोज सत्संग सुनने को मिलता है। कितनी कृपा है कि मुझे वृंदावन धाम वास। इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। जहां अहंकार आता है वहीं सब का सब धूल दूसरित हो जाता है, चाहे जितना बड़ा साधन हो। रैदास जी के पैर पकड़ लिए और कहा कंकण दूसरा प्रदान हुआ। कंकण आप देख रहे हो मैं क्या काम करता हूं, कैसे तो हमारा उदर भरण पोषण होता है। अरे नहीं नहीं, हम कोई सिद्ध थोड़ी। जब रोने लगे कि अगर हमने राजा के पास जाके कहा कि हम असमर्थ हैं तो हो सकता है वो प्राण दंड दे दे, क्योंकि राजाओं का विचित्र खेल होता है। एक बहुत बड़े कारीगर से हुसैन शाह ने राजखंभ बनवाया, बहुत सुंदर बना। जब उसका उद्घाटन किया तो बहुत प्रसन्न हुआ, अपना हार दे दिया, बहुत सुंदर। वो हजम नहीं कर पाया कारीगर। उसने कहा साहब ये क्या है, आपका हुक्म हो तो इससे भी अच्छा बना सकते हैं। पहले तो कहा हार लाओ वापस, और कहा धूर्त जब इच्छे अच्छा बना सकता था तो इतना घटिया क्यों बनाया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब ले, ये है राज निर्णय। तो पंडित जी ने कहा अगर कंकड़ नहीं दिया तो हो सकता है मृत्यु दंड दे दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने लगे रैदास जी के सामने, तो उसी कठौती में से हाथ डाला। नाम जब चल रहा है, और कहा माता एक कंकड़ और दे दो, पंडित जी को आवश्यकता है। पंडित जी के देखते देखते कठौता में वैसे ही हाथ प्रकट हुआ जैसे गंगा जी में, और वैसा ही कंकड़। चमत्कार देख करके पंडित जी साष्टांग प्रणाम। बोले खास बात क्या है रैदास जी, मुझे पूरा जीवन हो गया दिनचर्या करते,
गायत्री जब, गंगा स्नान, ये कुछ नहीं हमारे पल्ले पड़ रहा। वो आप और ये सब तो जो भक्त होते हैं वो अपनी महिमा प्रकाशित नहीं करते। वस्तुतः प्रधान कारण है भगवद आश्रय, भगवन नाम निरंतर जप और भगवत प्रीत्यर्थ सेवा। इसका परिणाम हुआ अति दैन्यता, और भगवत महिमा दैन्य पुरुषों के ही जीवन में प्रकाशित होती, अहंकारी के नहीं। जिसके अंदर अहंकार होता है उसको जलना पड़ता है, और भगवान उसको ऐसी परिस्थिति प्रदान करते हैं कि उसका अहंकार धूल धूसरित हो जाता है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। अगर कहीं भी भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो उसे चूर कर देते हैं भगवान। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता भूरी। पूछा कि आपका चमत्कार ऐसे कैसे? तो उन्होंने विचार किया कि भक्ताइन को तो कोई जानता ही नहीं। तो उनका बात यह है कि मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरी जो पत्नी है वो निरंतर नाम जप करती हैं और पातिव्रत धर्म से हैं। अपने पति को साक्षात भगवान मानना और भगवान मानकर सेवा करना। तो जैसे यति योगी में सिद्धियां प्रकट होती है, ऐसे सती में भी सिद्धियां प्रकट होती है। तो उनका वो निरंतर नाम जप करती है और हमारी आज्ञा का पालन करती है। इसलिए उनके प्रताप से, ये देखो, उनके प्रताप से ये सब सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। उनका दर्शन करना चाहते तो ये भी बोले देख लेना कि कितनी आज्ञा का पालन कर जाओ। अभी कल 5 किलो देसी घी मंगाया था संतों के लिए, उनसे कह दो कि रैदास जी ने कहा है कि वो जो घी मंगाया था वो आंगन में पटक दो, दर्शन भी हो जाएंगे, तुम्हें आज्ञा पालन का भी प्रमाण मिल जाएगा। कहा, जब जो ही गए तो कहा कि रैदास जी ने ऐसी आपके लिए आज्ञा, वो उठा के 5 किलो घी लाई आंगन, प्रश्न नहीं किया, दर्शन किया। घर गए तो उन्होंने सोचा हम अपनी पतली की तो 250 ग्राम आया था कहीं से घी, तो लोग वो जो पाव भर घी आया था आंगन में पटक दो, तो बुद्धि खराब है, आंगन में पटक दी, डांट ऊपर से लगा दी। तात्पर्य है कि हमें यदि जाति का गर्व है, क्रिया का गर्व है, तो हमारे हृदय में बड़ी से बड़ी साधना करने पर भी वो बात नहीं आएगी जो आना चाहिए। और यदि हम भगवद आश्रित हैं, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं और निरंतर नाम जप करते हैं, ये बहुत खास बात है कि जो अव्याव्रत भजनात्, देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में वर्णन, अव्याव्रत भजनात् निरंतर भगवत स्मरण, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जितने भी, अब आप देखो तुकाराम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी पूछती तुम किस दिशा में जाके बैठ जाते हो? विट्ठल विट्ठल, यहां भोग बनाए हम टहलती रहती हैं, कैसे हमें पता चलेगा तुम कहां हो? तो बोले चौराहे पे जाके कान रखना, जिधर मैं बैठा हूंगी वहां उस दिशा की भूमि बोलेगी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। क्या? रोम रोम श्री भगवान नाम स्फुरित हो रहा है। जहां चरण रख देते हैं वो भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल। जनाबाई के कंडे वो बोलते हैं विट्ठल विट्ठल। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है। इतना महामहिम नाम हमें गुरुदेव ने दिया और हम रो रहे, हमें ये जलन वो जलन। अरे दुनिया की जलन समाप्त करने की सामर्थ्य तुम्हें दे दी जो नाम है। तभी तो गुरु के समान किसी और को दाता नहीं कहा गया। सबसे बड़ा दाता त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान, सबसे बड़ा वरदान गुरु ने दिया, दाता राधा नाम। उन्होंने राधा नाम हमें दान में दिया है। जो ऐसी सामर्थ्य रखता है, सर्वाश्चर्य में सामर्थ्य रखता है, महाप्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी कर्म जो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, भगवत सामर्थ्य से हो रहा है, ऐसी भावना रहती है। और हम पर बड़ी कृपा है जो प्रभु ऐसे सत्कर्म करा रहे हैं, वो सीधे भगवत प्राप्ति का स्वरूप होता है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को कह रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। अर्जुन, ये जो कर्मयुग है
ये बड़े बड़े महापुरुषों को भी सिद्धि प्रदान किया है। उदाहरण में बोले जैसे जनक आदि, देखो कैसी स्थिति को प्राप्त हैं विदेहराज जनक कि दिगंबर 16 वर्षीय अवस्था ब्रह्मबोध से संपन्न आप्त काम महापुरुष उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर रहे हैं। जनक जी के शिष्यत्व को श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक जी। शिष्य कैसे हैं? जगत बंदनी परम त्यागी दिगंबर, एक वस्त्र लंगोटी भी नहीं शरीर पे। और गुरु कैसे हैं? सम्राट पद पर बैठे हुए, सब राज वैभव गुरु हैं, ज्ञानियों के परम गुरु हैं जनक जी महाराज। लेकिन आचरण वैसे ही एक राजा जैसे ही कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए उनका उदाहरण दिया है कि कोई कितनी भी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो जाए, कभी शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। देखो ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको किसी भी कर्म करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्ण काम है, परम तत्व ज्ञाता हैं, देह में रहते हुए विदेह हैं। कैसी महामहिमा, पर वो क्रियाएं सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक राजा कार्य करता है, वैसे ही। देखो अम्बरीश जी महाभागवत परम प्रेमी, और उनके विपक्ष में खड़े हैं परम त्यागी दुर्वासा, लेकिन वो भगवत आचरण करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ प्रजा की सेवा कर रहे हैं। तो परिणाम में सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में, और भगवान सदैव उनको अपनी गोद में लिए हुए। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष इसी योग के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त हो गए, परमात्मा प्राप्ति कर लिया है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में हो, कोई भी यदि परमात्मा प्राप्ति करना चाहता है तो इस योग को धारण करना होगा। कैसे धारण करेंगे? आपको जो भी मिला हुआ है, शरीर, मकान, धन, वस्तु, परिवार, वो आपके लिए नहीं है। प्रत्युत आपका योग प्राप्त कराने के लिए आप उसे सेवा में लगा दो। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा। जब हम स्वसुख भोग से देखते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसका भोगता हूं, वही बंद गया। क्रिया वही है, पर ये भगवत आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए मैं सेवा कर रहा हूं। अब यही योग बन जाएगा, यही परमात्मा प्राप्ति का। देखो इतने बड़े महापुरुष हैं रैदास जी, पत्नी है ना, परिवार है ना, देखने को एक गृहस्थ, लेकिन स्थिति बड़े बड़े विरक्तों के द्वारा जो प्राप्त की जाती वो है उनके हृदय में। संसार में जो भी तुम्हें मिला हुआ है, यदि उसके तुम स्वामी बनोगे, भोक्ता बनोगे, तो यही तुम्हारे बंधन का कारण होगी। और वो मेरे को मिली हुई वस्तु सेवा के लिए है। जगत सेवा, भगवत सेवा, भगवत प्रीत्यर्थ, नाम जप करते हुए यदि आपके पास जो भी है वो सेवा के लिए मिली हुई, शरीर से लेकर वस्तु तक, उसका परिणाम क्या होगा? योग। योग का तात्पर्य भगवत प्राप्ति। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह सोचता है कि परमात्मा भी किसी क्रिया का फल है। ऐसा विचार बड़ी भूल है। इसका रहस्य बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि आपको जो भी वस्तुएं मिली हुई हैं उसको सेवा में लगा दो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब उसका आंतरिक रहस्य कह रहे हैं कि उपासक ये सोचता है कि क्रिया करने से ही भगवान मिलेंगे, परमात्मा प्राप्ति होगी। वो ये मान लेता है कि कर्म का फल भगवान है। बोले ऐसा विचार बड़ी भूल है। लोगों की मान्यता होती कि जैसे कोई बड़ा अधिकारी तुमको बनना है तो खूब पढ़ाई करनी, मेहनत करनी, इसके बाद आप उस पद के अधिकारी बनेंगे। ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु से मिलना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत कर्म करने होंगे, बड़ी तपस्या करनी होगी, बड़ा व्रत करना होगा। ये साधक की भूल है। देखो सूक्ष्मता से समझना इसे, ये भूल है। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि मिली है
इसमें हमारा पूर्व राग है साथ में। जिस शरीर को पाया उस पे हम अपनापन कर लिए, जिन लोगों को पाया उनको हम अपना मान लिया, जिन वस्तुओं को पाया उनको हमने अपना मान लिया। अब जो अपना है उसको हम भूल गए ना। अगर किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का स्वरूप होता कि ये कर्म करो तो तुम्हें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, तो कर्म का फल परिवर्तनशील प्रकृति हो सकती, परमात्मा नहीं। यहां वर्णन करते हैं, कह रहे हैं कि कर्मों से नाशवान वस्तु ही मिल सकती, अविनाशी नहीं। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि शरीर, इंद्रियां, मन और पदार्थ, इन्हीं से कर्म पूर्ण होते हैं, तो इनका फल परमात्मा थोड़ी होगा। तो बोले फिर आप तो यही कह रहे हैं, पीछे से वर्णन करते चले आ रहे हैं कि अनासक्त होकर यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किए जाएं तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले उसका रहस्य है कि नाशवान शरीर से, नाशवान धन, मकान, परिवार और भोग सामग्री से अपना संबंध ना मानने के कारण जो अपने हैं वो प्रकाशित हो गए। हमारा कर्म योग जहां जहां अहमता ममता थी उसका त्याग करा दिया, जैसे आज के सत्संग में प्रारंभ में वर्णन किया। तो कर्म योग ने जो कर्म बंधन थे उनको हटा दिया, और जो बचा वो है भगवत स्वरूप। भगवत स्वरूप कर्म का परिणाम नहीं हुआ। जो असाधन हो रहे थे साधन के द्वारा उनका त्याग हुआ, तो जो बचा वो हमारा स्वरूप, वो हमारे प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित हो गए। प्रभु यहीं बैठे, केवल पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, वो पर्दा हटे बस बात बनी। पर्दा क्या लगा हुआ है? मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। और ये साधन करने पर ये जो गलत भाव बैठ गया है ये मिट जाएगा। जहां ये मिटा तो जो है वो प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े संतों के जीवन में यही हुआ है। वो उनका कोई ध्यान नहीं धर सकता। ये किसी की धारणा हो कि हम प्रिया प्रीतम का ध्यान, प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम, वो आ जाते हैं। वो जब देखते हैं ना यशोदा मैया भाग रही प्रभु के पीछे पीछे, लालजू की करधनी बजती जा रही है, पीछे मुड़ के देख, मैया अत्यंत सुकुमार हैं, पसीना से लथपथ हो रही, वेणी के फूल गिलते जा रहे हैं, फूल की छड़ी लिए, रुक जा तू बड़ा उपद्रवी है, मानेगा नहीं, आज तुझे तो बांधूंगी और पीटूंगी। लालजू पीछे देख, बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान करते, ध्यान में नहीं आते, मैया पीटने के लिए पकड़ नहीं पाई मैया। जब प्रभु ने देखा मैया थक गई, श्रम युक्त हो गए, तो पकड़ में आ गए। समझ रहे हो? उपासक जब भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है और अहंकार गलित हो जाता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा और दैन्य हो जाता है, तो ठाकुर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बात यह है, खूब बांधने की चेष्टा कर रही, 2 अंगुल छोटे, जब परास्त हो जाती है और लालजू की तरफ देखती कि बंध जाओ, बंध गए। सोचती इतनी छोटी कमर मेरे लाला क्यों पूरे घर की रस्सियां समा गई है क्या? नहीं, बंधन में आ रहे। जब नेत्र से नेत्र मिला कि लाला बंद क्यों नहीं रहा है, वो बंद गए। जब दैन्य भाव होकर भक्त रोता है, रुदु सुस्वरम राजन, अब मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, हे नाथ अब तो आप अपनी करुणा से मिल जाओ, मिल गए। पर ये आया तभी, देख लो, पहले गोपीजनों ने लीला गायन किया, लीला अभिनय किया, खोजा वृंदावन की हर लता भूमि, सबसे पूछ रही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को देखा, खोजते खोजते जब वो नहीं मिले तो सब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब क्या हुआ? ऐसा आर्त भाव, ऐसी दैन्यता कि अब कुछ नहीं कर सकता हो गया। क्या हुआ? ठाकुर जी कहीं से आए क्या? नहीं, स्पष्ट वर्णन है, तासा मावीर, वही उनके बीच में आविर्भाव हो गया प्रभु का। तासा मावीर भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षान मनमथ मन। कोटि कोटि कामों के दर्प का मर्दन करने वाले परम सुंदर श्री लालजू महाराज उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए। इसलिए संसारिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा
सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि और मैं करता भोगता, ये जब तक नहीं मिटता तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, चाहे जितने बड़े आप व्रत वाले हो, तपस्या वाले हो, साधना वाले हो, अगर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि है और मैं करता भोगता हूं, तो अभी बहुत दूर नगरी, जहां पहुंचना है बहुत दूर नगरी। और अगर हर वस्तु को प्रभु की सेवा में लगा दो, अपने जीवन को प्रभु के स्मरण में लगा दो, जो भी परिवार या विरक्त जैसे भी भाव से रह रहे हो, प्रभु मुझे जैसे रख रहे हैं मैं वैसे रह रहा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, तो कहीं दूर नहीं है, वो यही हृदय में ही प्रकाश, तुम्हारे नेत्रों में, दर्शन करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे नेत्रों में पुतली बन करके बस जाएंगे, वो हटने वाले नहीं। पी मूर्ति नयनन बस है, रोम रोम में हरि रम रहे, बची न एक ठोर, जिधर देखे प्रीतम ही प्रीतम। ये उनकी कृपा का स्वरूप है। पर बिना कर्म किए कोई एक क्षण रह नहीं सकता। तो कर्म होंगे तो उस कर्म को योग बनाने दें, अनासक्त होकर। हमारी कोई वस्तु नहीं, तुदीयम वस्तु गोविंदम तू भमेव समर्पय। सीधी बात, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री से आपकी आराधना हो रही है, आप सबके हृदय में विराजमान है। हे नाथ, आप कृपा करके अपना अनुभव करा दीजिए। बहुत दैन्यता से इस मार्ग में, जब अनासक्त भाव से हम आज, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता कि भाई हमें कर्म नहीं करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति करवा लेगी। अब उस कर्म को हम योग बना ले, उस कर्म योग से ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती। जैसे उदाहरण में प्रभु ने कहा जनकादया, प्रभु स्मरण कर रहे हैं, जनकाद, जैसे जनक आदि बड़े बड़े महापुरुष तत्व ज्ञानी हैं, भगवत प्रेमी हैं, पर वो आचरण वैसे ही कर रहे हैं जैसे लोक व्यवहार में किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। क्योंकि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य उनका अनुकरण करते हैं, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ बोल देता है, प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए उपदेष्टा को, गुरु पद पे बैठने वाले को, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जिस बात को प्रमाणित कर देता है, वही बात वो मान करके चल बैठते हैं। अगर आप गलत उपदेश कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो सबका पाप आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गुरु बन करके जो चाहे उपदेश दे दे, जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं। सो गुरु घोर नरक मा परई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। स्पष्ट आदेश। राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर में वो चित्रकूट वाले बाबा अभी होंगे, उन्होंने एक ग्रंथ दिखाया था, बहुत पुराना ग्रंथ, उसमें वही पेज निकाल के दिखाया था। उसमें लिखा हुआ था, बहुत अधिकारी देख करके ही गुरु को शिष्य बनाना चाहिए। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन न करे तो सभा में उसका त्याग कर देना, अर्थात कह देना चाहिए कि मैंने इनका त्याग किया। फिर उसके ऊपर उस शिष्य के किए हुए पापों का कोई भी बंधन नहीं होगा। और यदि शिष्य स्वीकृत किए हुए हो आप, और वो पापाचरण कर रहा है, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, गुरु को भोगना पड़ेगा। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, वो देख नहीं रहा कि शिष्य कैसे आचरण कर रहा है, और शिष्य बहरा है, वो सुन ही नहीं रहा कि गुरुदेव हमारे क्या कह रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर दोनों की दुर्गति होती है। इसलिए बहुत सावधान, जो गुरुजनों ने आज्ञा की है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। हमारे आचरणों का बिना उपदेश किए हुए दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है।
प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि सेवक वाणी की व्याख्या आपके श्रीमुख से सुनना चाहते। एकांत में ही, वहां किसी का आना जाना और कोई शिष्य था नहीं। 10वें वर्ष लाडली कुंज में कि कभी कभी थोड़ा तो महाराज जी ने कहा सुनने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या को देख लो, सेवक वाणी मिलेगी पूरी। महाराज जी ने कहा हमारी दिनचर्या को देख लो, हमारे आचरणों को देख लो, पूरी सेवक वाणी उसी में है। पूरी टीका सेवक वाणी की हमारे आचरण में देख लेना। यह महापुरुषों के कैसे करुणा में वचन थे कि हमारे आचरण को देख लें। प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका अनुकरण सब करते हैं, उनकी बात को प्रमाणित माना जाता है, इसलिए उनको सावधान होकर वही कार्य करने चाहिए जिससे जगत मंगल हो। कहीं भी अपने, अब क्या हो रहा है कि जो ये साधु वेश है, ये ऐसा समुद्र है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। जब अधर्माचरण करने वालों को इस भेष का पता चलता है कि इस भेष में सब कुछ छुप जाता है, तो इस भेष को स्वीकार करते हैं। किसी सदगुरु से नहीं, किसी परंपरा से नहीं, मन माने ढंग से और मन माने आचरण करके इस भेष को कलंकित कर देते हैं, निंदनीय कर देते हैं। और जब उनकी बात चौड़े पे आती है तब सब लोग सोचते हैं संत ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। भूल न दे कुमारक पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। फिर दूसरे का अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर वो संत हैं तो धन की प्रियता, शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता, तो संत किस बात के हैं? संत किसे कहते हैं? जो इन प्रियताओं का नाश कर दिया उसे ही तो संत कहते हैं। अगर शरीराभिमान, शरीर के सुख सामग्री में प्रियता, शरीर संबंधी भोगों की आकांक्षाएं, तो संत कहां है? नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जैसे संत के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती। कैसे? जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगाओ बीज नहीं उठता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे संतों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संत भगवंत के स्मरण में रहते। संत वही बनता है जिसने निश्चय कर लिया है मैं, मेरा अहमता ममता का प्रभु के चरणों में समर्पण। संसार को जिसने स्वप्नवत समझ लिया वही तो संत है, या संसार को जिसने भगवत स्वरूप समझ लिया वही तो संत है। बड़ा घाटा हो रहा है। वैसे भी संत महापुरुषों का बहुत ही घाटा हो रहा है। जो शास्त्रीय पद्धति से भगवत मार्ग में चलते हुए गुरु परंपरा से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं अभी, पर बहुत कम है, अंतर ध्यान होते जा रहे। और आज के आधुनिक वातावरण में केवल वासनाओं का ही पोषण करने के लिए यदि भेष धारण किया जा रहा है तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि साधुता का सर्वनाश हो जाएगा। लोग इसे, कोई भी ऐसे तिलक लगा ले, साफा बांध ले, साधु साधु ऐसा होता है, साधु ऐसा होता है। साधु को क्या समझा? भिखारी समझा है क्या? अरे भगवान भी कहते मुझे जिता दो, तुम स्वीकार कर लो, कहते नहीं। फिर चलो तुम्हारी जैसी आज्ञा, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, तुम्हारे हैं जैसा आप चाहो। फिर उनकी राजी में राजी, ऐसा नहीं। साधना का मतलब, उपासना का मतलब सुविधाएं मिल जाना, ये फल नहीं है। ये हमारी साधना का फल अगर ऐसा है तो पापियों के पास बहुत ज्यादा है। फिर उनकी साधना हमसे श्रेष्ठ रही ना? नहीं। अनुकूलता की प्राप्ति की यदि भावना हृदय में, तो साधु ही नहीं है। अरे साधु तो वही जो अनुकूलता प्रतिकूलता को रौंद करके समतुलता में स्थित हो गया है, जो समतुल दंपति रस समतुल, जो प्रभु में आसक्त है। ऐसा लोगों के द्वारा भारी अपराध बन जाता है कि जब ऐसे आचरण वाले वेशधारी निकलते हैं तो सत्य मार्ग में चलने वालों की भी वो अवहेलना और अपमान तिरस्कार कर देते हैं, जिससे उनके लोक परलोक सबका नाश हो जाता है। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे,
लेकिन उनका मालिक जिस दिन तुम्हारे पर नजर करेगा, किसी काम के नहीं रह जाओगे। चाहे कलयुग हो, चाहे जो भी युग हो, भक्तों की सदा जय हुई है। भक्तों का पराभव विश्वनाश के लिए होता है, ध्यान रखना। भक्तों को जो दंड देता है, भक्तों का जो वास्तविक जो भगवान के उनका विरोध होता है, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मानव समाज का पतन है। पर अब करे तो क्या करे, जो जानते भी नहीं कि साधुता के 5 मिनट कभी बैठ करके प्रिया प्रीतम या प्रभु का ध्यान नहीं करते होंगे, वो घंटों उपदेश देने का अधिकार रखते हैं। 5 मिनट कभी एकाग्रता से अपने अंतःकरण को देखा नहीं होगा कि कहां विचरण कर रहे हैं, वो दूसरे को माया से मुक्त होने का ठेका ले लेते हैं, जानते ही नहीं। कभी गुरु के चरणों में बैठ करके उपदेश नहीं सुना होगा, कभी किसी संत की लंगोटी नहीं धोई हुई होगी, उनकी आज्ञा में जीवन व्यतीत नहीं किया होगा, तो ऐसे ही ब्रह्म तत्व का बोध हो जाएगा, ऐसे ही भगवत तत्व के तुम ज्ञाता हो जाओगे, ऐसे ही उपदेष्टा बन जाओगे। भगवान आदेश करते हैं कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, लोग उनका अनुकरण करते हैं। अगर वो गलत उपदेष्टा, भगवान बलराम जी ने सूत जी से कहा था, नैमिषारण्य में कथा कर रहे थे, 88,000 ऋषि बैठे थे, भगवान बलराम जी पधारे और आसन से खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मान सम्मान की यहां कोई बात नहीं है, पर तुम धर्म उपदेष्टा हो और तुम स्वयं धर्म का ये उल्लंघन कर रहे हो। महापुरुषों के पधारने पर भी तुम उठकर खड़े नहीं हो रहे हो, तुम दंड के अधिकारी हो। जो उपदेष्टा होकर स्वयं आचरण पवित्र नहीं करता है, उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है, मनमानी आचरण करता है, अपने को गुरु मानकर, उपदेष्टा मानकर, अपने को धर्मात्मा मानकर मनमानी आचरण, वो मेरे द्वारा विशेष दंड का पात्र है। और ऐसे कुशासन लिया और ऐसे उसी समय मृत्यु हो गई। फिर जब ऋषियों ने कहा हमने तो मंत्र के द्वारा अभिषिक्त किया था कि जब तक कथा होगी तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, वो अभिजीवित कर देते हैं। बोले नहीं, आपका ये कार्य भी गलत नहीं होना चाहिए, व्यर्थ झूठा नहीं होना चाहिए। तो उनका ठीक है, पिता ही पुत्र की आत्मा के, उनके पुत्र को बैठा लो, मैं भी आशीर्वाद देता हूं, सारे पुराण उनके कंठ में आ जाएंगे और वो कथा सुनाने लगेंगे। ऐसा लुमस जी के पुत्र उग्रश्रवा ऐसा वर्णन आता है। जो धर्म का बाना पहन करके और गलत आचरण करता है, उससे अच्छा है वेश उतार दो और गृहस्थी में जाओ और मेहनत करके फिर धर्म का आचरण करो। फिर जब वैराग्य हो तब अंदर से राग रहित होना। बिल्कुल सावधान रहो। हमारी गति दुर्गति बात अलग है, लेकिन हमारे आचरण से कितने की दुर्गति होगी या कितने की सदगति होगी, ये भी ध्यान रखना है। आपका वेश है, आप कहां खड़े हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या चेष्टा कर रहे हो, उसका प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। ये बाबा जी है, ये संत है, देखो देखो ये संत है, गोलगप्पा खा रहे खड़े, ये देखो संत। हमारी स्थिति नहीं है, पर हमें सौभाग्य से वेश मिल गया है, सौभाग्य से मार्ग मिल गया है, तो हमको ऐसे आचरण नहीं करने जिससे हमारे गुरुजनों को गाली मिले, हमारे धर्म की लोग निंदा करें, हमारे वेश का उपहास हो। इसलिए सावधान। भगवान के श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही अन्य लोग अनुकरण करते हैं। वो जिस बात को प्रमाणित कर देते हैं वही। अब खुद अनुभव नहीं शास्त्रों का, खुद अनुभव नहीं परमार्थ को, क्या बात को प्रमाणित करें? तो शब्दों को तोड़ मरोड़ करके शास्त्रों की भाषा को अपने अनुकूल करके बोलते हैं। वही उतनी बात जिससे अपनी वासनाओं की पूर्ति होनी। शास्त्र ऐसा नहीं। शास्त्र वासना पूर्ति के लिए नहीं, शास्त्र वासना नष्ट करके उपासना पूर्ति के लिए। शास्त्र हमें फंसाने वाले नहीं, शास्त्र हमें जीवन मुक्त करने वाले हैं। जो भी वचन है आप उनको अक्षरशः देख लीजिए, वैसा ही पालन कीजिए और उसका परिणाम होगा आप जीवन मुक्ता अवस्था की तरफ आपके कदम बढ़ रहे होंगे। इसलिए शास्त्रों की बात को भाव से समझा जाए। भगवान दोनों को उपदेश करते हैं, कर्म का आचरण करते हुए योग को प्राप्त होना, और जो इसका उपदेश देने वाले हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो धर्मात्मा जन है, जो महात्मा जन है, भगवान उनको भी आदेश करते हैं कि आपके आचरणों का लोग अनुकरण करेंगे, आपकी बात को लोग प्रमाण मानेंगे। इसलिए आप वही बोलिए, वही आचरण कीजिए जिससे जगत मंगल हो, जिससे सबके आचरण पवित्र हो, जिससे इस भेष की शास्त्रों की निंदा ना हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।